डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी कि बेंजीन अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है, बट इंस्टेड ऑफ दैट इट बिहेव लाइक अ सेचुरेटेड कंपाउंड। और उसका रीजन क्या था कि हमने कहा कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन होता रहता है, और पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन के कारण बेंजीन काफी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। दैट इज वाई वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक स्टेबल कंपाउंड की तरह, एक सेचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। बट इंस्टेड ऑफ दैट वो कुछ एडिशन रिएक्शन भी देता है, जैसे कि हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, ओजोनोलिसिस रिएक्शन। बट बेंजीन जो मेनली रिएक्शन देता है वो किस तरीके की रिएक्शन होती है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और उन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सब्स्टिट्यूशन किया जाता है वो किया जाता है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। दैट्स मीन दैट बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेंजीन किस तरीके से कितने टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, और हाउ द रिएक्शन अकर और मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो बच्चे, अगर हम बात करें कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली 3 स्टेप में कैरिड आउट होती है। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप में, किसी भी सब्स्टिट्यूशन, चाहे वो हेलोजिनेशन हो, चाहे वो क्लोरीनेशन हो, चाहे वो नाइट्रेशन हो, चाहे वो सल्फोनेशन हो, एसाइलेशन हो, एल्काइलेशन हो, सब रिएक्शन में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। तो इलेक्ट्रोफाइल डेफिनेटली, क्योंकि हमने कहा अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अगर मैं बात करूं हेलोजिनेशन रिएक्शन में, तो बट हेलोजिनेशन रिएक्शन में बेसिकली X पॉजिटिव, इट्स मीन दैट Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव और I पॉजिटिव, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, आइडोनियम आयन होते हैं, ठीक है, जो कि जनरेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हेलोजन कैरियर। इट्स मीन दैट रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, या you can take FeCl3, you can take FeBr3 एटसेट्रा। मीन्स डार्क में जब आप ये रिएक्शन करवाते हैं X2 विद AlCl3 या इन सब के साथ, क्या जनरेट होता है, X पॉजिटिव जनरेट होता है। हालांकि अगर मैं हेलोजिनेशन की बात कर रही हूँ तो ऑर्डर ऑफ हेलोजिनेशन मतलब सबसे फास्ट होता है क्लोरीन की रिएक्शन। फ्लोरिनेशन विग्रस रिएक्शन होती है, तो वो रिएक्शन हम डायरेक्ट नहीं करवाते। उसके बाद होता है ब्रोमीन, और देन आयोडीन का ऑर्डर होता है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ, अगर मुझे किसी रिएक्शन में क्लोरीनेशन की जगह मैं करवा रही हूँ सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में क्या रिएजेंट यूज किया जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया जाता है, जिसमें SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, या फिर SO3H पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। जब मैं आपको मैकेनिज्म करवाऊंगी इन रिएक्शन के, तब मैं बता भी दूंगी कि किस तरीके से किस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिमिलरली नाइट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, तो नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 के मिक्सचर के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इस मिक्सचर को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। उसी तरीके से एसाइलेशन, एल्काइलेशन में CH3 पॉजिटिव, एसाइलेशन में CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। मीन्स इस तरीके से नाइट्रोनियम आयन या SO3 आप बोल सकते हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फोनियम आयन, ठीक है, यानी कि ये वाला SO3H सल्फोनियम आयन। सिमिलरली एल्काइल कार्बोकैटायन, एसाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, ये सब किसकी तरह यूज किए जाते हैं, दे आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। तो मीन्स हर एक रिएक्शन का पहला स्टेप होता है हाउ दीज इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरेटेड। तो पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो बेसिकली हमने कहा कि यहाँ पर कोई हमारे पास रिएजेंट है, और वो रिएजेंट क्या करता है, इट डिकम्पोज लिबरेटिंग E पॉजिटिव NU नेगेटिव, मतलब न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है और हमारे पास जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल। मैंने कहा कि हर रिएक्शन का अलग मेथड है, तो किस तरीके से जनरेट होगा वो जब हम इंडिविजुअल रिएक्शन करेंगे तब हम बात करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ठीक है।
देन द सेकेंड स्टेप इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। या आप ये बोल सकते हो कि किस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती है, और जब इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती है तो किस तरीके से सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। तो इन द सेकेंड स्टेप क्या होता है, दैट इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग या एरोमेटिक जो सिस्टम होता है हमारे पास उसके ऊपर अटैक करता है, और किस तरीके से सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या उसको आप एरिनियम आयन भी बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एरिनियम आयन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। चलो यहीं पर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर थी हमारे पास क्या, बेंजीन, और सेकंड हमने कहा कि यहाँ पर है इलेक्ट्रोफाइल। देखिए यहाँ पर तो है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेफिनेटली अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो आप बोल रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का अटैक होगा, और ये प्रोसेस होता है स्लो। और इसका रीजन क्या होता है कि वाई दिस प्रोसेस इज स्लो, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल आया और डेफिनेटली यहाँ पर बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म हुई है, और बेंजीन ऐसी कोई भी रिएक्शन देना पसंद नहीं करता जिसमें उसकी एरोमेटिसिटी खत्म होती है, उसको खतरा हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डीलोकेलाइजेशन खत्म हो गई है, बट क्योंकि यहाँ पे जस्ट सब्सटीट्यूशन होना है, यानी कि बेसिकली ये H निकल जाएगा, उसकी जगह ये E आ जाएगा और बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी वापस रिटेन कर लेगी। तो यहाँ पर ये जो बनता है दैट इज कार्बोकेटाइन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और अगर मैं बात करूं ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना है, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखिए कैसे, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। इट्स मीन दैट ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। आप चाहें तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा हमारे पास क्या था, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज, ये था हमारे पास H और इलेक्ट्रोफाइल आ गया था, और ये देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, देन हमारे पास अनदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ, बॉन्ड यहाँ है, और यहाँ पर H और E लगे हुए हैं। और इन द अनदर स्टेप देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए पाई बॉन्ड तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर H और E। इट्स मीन दैट ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। यहाँ पर क्या कर रही है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर सब डायरेक्शंस में क्या कर रही है, डीलोकेलाइज कर रही है। पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, पूरी बेंजीन के अंदर डीलोकेलाइज हो रहा है, घूम रहा है। तो दैट इज व्हाई वी कैन से इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, और ये हमारा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बोकेटाइन होता है इट लूजेस द प्रोटॉन टू फॉर्म द सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। इट्स मीन दैट हमारे पास इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। ये था हमारे पास पॉजिटिव, दिस वन एंड H एंड E। और फर्स्ट स्टेप में जो ये न्यूक्लियोफाइल हमारा बचा हुआ था, वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस H को अपने साथ ले जाता है, और बेसिकली यहाँ पे जो बॉन्ड है ये वापस यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, और हमें मिल जाता है एक सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, और लाइक दिस। यहाँ पर आ गया E, यानी कि यहाँ से H रिमूव हुआ और E आ गया। इट्स मीन दैट ये कैसी सब रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, सब्सटीट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। तो ये वाला जो स्टेप होता है ये होता है फास्ट, और इसकी रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन वापिस अपनी एरोमेटिसिटी को अटेन कर लेती है। दैट इज वाई दिस स्टेप अकर वेरी फास्टली। ठीक है, इट इज अ फास्ट स्टेप। और यहाँ पर अगर हम बात करें ये कैसी रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, सब्सटीट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक बायोमोलिकुलर। क्यों, क्योंकि हमने कहा जो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन रिंग यानी कि सबस्ट्रेट भी है और रिएजेंट भी है, दोनों है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इस पर भी डिपेंड करती है, इस पर भी डिपेंड करती है। इसीलिए कैसी रिएक्शन हुई, बाई मॉलिक्यूलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे हमारा जो एल्कीन होता है, एल्कीन के साथ इनकी कंपैरिजन करें। ठीक है, एल्कीन में भी यही काम तो यही होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, अटैक करती है किसी इलेक्ट्रोफाइल पर, और बेसिकली हमें मिलता है कोई एडिशन प्रोडक्ट लाइक दिस, है ना। यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। बट
इस केस में हमने कहा कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाता है लाइक दिस। मतलब हमें मिल गया, सॉरी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया और यहाँ पर हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया। वो डिपेंड करेगा कि सिन एडिशन है या फिर एंटी एडिशन है लाइक दिस। बट यहाँ पर क्या होता है, ये बनने के बाद जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस होता है किसको, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होती है, जबकि हमारी एल्कीन या जो एल्काइंस होती है वहाँ पर क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, नाउ लेट वी टॉक अबाउट द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन विच इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। आई थिंक आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा कि सभी रिएक्शन में, सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, एंड जो थर्ड स्टेप होता है दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन या प्रोटॉन बाय अ न्यूक्लियोफाइल विच इज अ वेरी फास्ट स्टेप। तो फर्स्ट रिएक्शन होती है हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चे हमने क्या किया, हमने बेंजीन लिया और उसकी रिएक्शन करवाई क्लोरीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। और ये रिएक्शन आप 310 केल्विन या बेसिकली आप लिख सकते हो डार्क में हो रही है। और यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 को हम बोलते हैं, इट इज नोन एज हेलोजन कैरियर। और इस हेलोजन कैरियर का यहाँ पर काम है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसने Cl+ जनरेट करके हमें देना है। अगर आप यहाँ पे AlCl3 नहीं लेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो बेसिकली अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट सीधी सीधी बात है, मुझे यहाँ पर क्या ऑब्टेन होने वाला है, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ से H हटेगा और उसकी जगह क्लोरीन लग जाएगा और साथ में एलिमिनेट हो जाएगा HCl। अगर मैं इस रिएक्शन को फर्दर करवा दूं, यानी कि वापस मैं क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दूं, तो ऑलरेडी यहाँ पे जो क्लोरीन है वो इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो पे और कहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देगा, पैरा पे। क्यों, क्योंकि जो हेलोजन्स होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते, तो डीएक्टिवेटिंग है बट इनकमिंग ग्रुप को क्या करते हैं बेटा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट कर देते हैं। तो आप चाहे ये स्टेप अभी रोक सकते हैं। अभी हम बात करें हेलोजिनेशन की, तो हमने कहा यहाँ पर क्लोरीन लिया एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में और हमें ऑब्टेन हुआ क्लोरोबेंजीन। और ये कैसी रिएक्शन है, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलो एक बार इसके मैकेनिज्म को फटाफट देख लेते हैं कि हाउ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन आकर। मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास क्लोरीन था, उसकी रिएक्शन हमने करवा दी AlCl3 के साथ। यहाँ पर AlCl3 AlCl4 नेगेटिव जनरेट करता है और साथ में Cl पॉजिटिव जनरेट करता है, क्योंकि ये क्या है, इट इज ल्यूइस एसिड। ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, बेंजीन इससे क्लोरीन से लेकर AlCl4 और Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल इसने जनरेट किया है। सेकेंड स्टेप में क्या होना था, बिल्कुल सेम स्टेप, देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ पर मैं वहाँ इलेक्ट्रोफाइल लिखा था, यहाँ पर मैं Cl लिख रही हूँ। हमने कहा था ये स्टेप जो होता है वो स्लो, यहाँ पर अटैक हुआ, डेफिनेटली यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई, ClH। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। बेंजीन के 6 के 6 कार्बन इक्वल होते हैं, आप कहीं पर भी करवा सकते हो, यहाँ 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 एवरीवेयर सेम होता है। और ये हमने बात करी थी, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये हमारा एज इट इज HCl, अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट, देन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा H और Cl, है ना। ये तो ये सभी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो करते हैं। एंड इन द फाइनल स्टेप हमने कहा था हमारे पास ये जो पॉजिटिव ClH कहीं से भी करवा सकते हो, इस स्टेप से भी, इस स्टेप से भी। और ये था हमारे पास, हमने कहा यहाँ पर AlCl4 नेगेटिव, जो कि बेसिकली क्या करके गया था, H को लेकर गया, सॉरी Cl को लेकर गया था, वो क्या करेगा, इस H पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और फाइनली यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी किस चीज़ की, क्लोरोबेंजीन। AlCl3 गेट रीजनरेटेड इन दिस रिएक्शन। AlCl3 वापस क्या हो जाएगा बच्चे, रीजनरेट हो जाएगा और HCl यहाँ से
एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये AlCl3 वापस इस रिएक्शन में रीजनरेट हो जाता है, तो इसीलिए जब हम लिखते हैं ना, जैसे मान लिया मैंने लिखा बेंजीन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि मान लिया ये H है और इसकी रिएक्शन मैंने क्लोरीन से करवाई, तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये HCl बाहर निकल रहा है और ये क्लोरीन यहाँ पर आ रहा है और मुझे मिल रहा है क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर AlCl3 अगर नहीं हो तो ये रिएक्शन नहीं होगी, बट क्योंकि AlCl3 ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है, तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म चेकआउट कर सकते हो। सिमिलरली आप ब्रोमिनेशन करवा सकते हो, यहाँ पर क्लोरीन की जगह हम क्या ले लेंगे, ब्रोमीन ले लेंगे, बट ब्रोमिनेशन की रेट इससे थोड़ी सी स्लो होने वाली है इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 एज हेलोजन कैरियर। और आइडोनेशन की अगर हम बात करें, आइडोनेशन रिएक्शन और ज़्यादा स्लो होगी, क्यों, क्योंकि आइडोनेशन रिएक्शन में यहाँ पर क्या निकलता है, HI निकलता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये रिएक्शन जो होती है आयोडीन के साथ वो रिवर्सिबल, कहने का मतलब अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन I2 से करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी हेलोजन कैरियर, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बेसिकली क्या मिलेगा, आइडोबेंजीन और साथ में HI। लेकिन ये रिएक्शन कैसी होती है बेटा, रिवर्सिबल, क्योंकि ये थर्मली अनस्टेबल होता है, स्मॉल साइज हाइड्रोजन और लार्ज साइज I नेगेटिव आयन, है ना, H पॉजिटिव I नेगेटिव, तो ये क्या करता है, इजीली ब्रेक डाउन करता है। और अभी मैंने बात कही कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, तो दैट इज वाई रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। बट to move this reaction in the forward direction, this reaction is carried out in the presence of some strong oxidizing agents, जैसे कि आप यहाँ पर HiO3 ले सकते हो, हाइड्रोइडिक एसिड, है ना, HGO ले सकते हो। इनका काम क्या है कि ये जो HiO3 इस रिएक्शन में यूज होगा, वो क्या करेगा, HI के साथ रिएक्शन करके यहाँ से I2 लिबरेट कर देगा प्लस H2O लिबरेट कर देगा। इससे क्या हुआ कि ये जो HI इस रिएक्शन में बन रहा था, जिसके कारण रिएक्शन क्या कर रही थी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही थी, एक तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ से आपने HI को रिमूव कर दिया। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू ली चैट प्रिंसिपल, अगर आप प्रोडक्ट की साइड से कोई चीज रिमूव करते हो तो रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और दूसरा यहाँ पे I2 जनरेट हो रहा है, जो कि किसकी तरफ है, रिएक्टेंट की तरफ है। तो लीचेट ये भी कहते हैं कि अगर आपने रिएक्टेंट की तरफ कोई चीज बढ़ाई है, देन इट विल शिफ्ट द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो दैट इज व्हाई आयोडोनेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल HiO3, HGO या HNO3 एटसेट्रा, ठीक है, ताकि रिएक्शन क्या कर सके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो सके। अगर हमसे कोई ऑर्डर पूछ लेता है हेलोजिनेशन का, तो हमने कहा सबसे रिएक्टिव होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन और फिर होता है आयोडीन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखिए बेंजीन को बेटा, अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन में बेंजीन लिया, यहाँ पे क्लोरीनेशन करवा दी और हमने यहाँ पर एक्सेस ऑफ क्लोरीन लिया हुआ है, ठीक है, और सेम कंडीशन हमने ली हुई है एनहाइड्रस AlCl3 डार्क में। तो बच्चे धीरे धीरे सारे के सारे हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे और यहाँ पर हमें सब जगह हाइड्रोजन की जगह क्या मिलेगा, हेलोजन मिलेगा, यानी कि मुझे मिल जाएगा C6Cl6, यानी कि हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है अगर आप एक्सेस ऑफ क्लोरीन यहाँ पे यूज करते हो। अगर आप लिमिटेड क्लोरीन यूज करते हो तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के बारे में।